याद रखिएगा कि किसी भी मामले में गवाही देना ये शरीयत की तरफ से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सूरह बकरा में अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि वला यअबशुहदाउ इज़ा मा दुऊ, जब किसी मामले में तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो फिर गवाही देने से इनकार मत करो, और जब गवाही देने लगो तो वला तक्तुमुश शहादा, फिर गवाही को छुपाओ नहीं। जो हक और सच है, जो तुमने अपनी आंखों से देखा है, जो अपने कानों से सुना है, वो बयान करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि 4 ऐसे गुनाह हैं जो बहुत बड़े बड़े गुनाह हैं। वैसे तो गुनाहों की फहरिस्त और भी है, मुख्तलिफ मौक़ों पर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने मुख्तलिफ चीज़ों को बयान फरमाया है, हालात को सामने रखते हुए कि इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। वरना वैसे फहरिस्त बनाई जाए तो बहुत तवील फहरिस्त है, लेकिन एक मौके पे 4 गुनाहों का तज़किरा फरमाया कि 4 गुनाह ऐसे हैं जो बड़े गुनाह हैं। नंबर 1 शिर्क करना, मैं कि बहुत बड़ा गुनाह है, माफ़ी नहीं है इसकी जब तक कि तौबा नहीं करेगा। और तौबा का वक्त कब तक है? जब तक मौत नहीं आ जाती। मौत से पहले पहले तौबा है, मौत आ गई तो फिर तौबा, कोई वक्त नहीं है तौबा का। तो पहला गुनाह सबसे बड़ा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि भाई शिर्क करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरा गुनाह सबसे बड़ा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि भाई माँ बाप की नाफरमानी करना ये सबसे बड़ा गुनाह है। इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है मुझे कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना, बाज़ उलमा ने तो यहाँ तक फरमाया है कि सारे गुनाहों के ऊपर पर्दा पड़ सकता है, सारे गुनाहों की सज़ा अल्लाह दुनिया में बचा सकते हैं, नहीं देंगे, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा यहाँ भी भुगतनी पड़ेगी। आज अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी कर रहे हो, कल को तुम्हारी औलाद जवान हो रही है, कोई बात नहीं, ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 10-15 साल की बात है, 20 साल की बात है। जिस तरह आज तुम अपने माँ बाप को बेघर कर रहे हो, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हें इसी तरह बेघर करेगी। आज जिस तरह तुम अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी कर रहे हो, कल को तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ बिल्कुल इसी तरह बदसलूकी करेगी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त दूर नहीं है, सर पर आन खड़ा हुआ है वक्त। तो दूसरा गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी करना। तीसरा सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया किसी को नाहक कत्ल कर देना। नाहक कत्ल कर देना अल्लाह की नज़र में इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि आखिरत में भी जाकर इसकी माफ़ी नहीं है, दुनिया में भी सज़ा बहुत सख्त है। फरमाया जो किसी को नाहक कत्ल करे, जवाब में उसको भी फड़का दो, उसको जिंदा रहने का माशरे के अंदर हक नहीं है। और अगर माफ़ी चाहिए भी तो फिर इतना बड़ा रोकड़ा दो कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए, तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी पता रहे कि हाँ हमारे किसी बड़े ने किसी को कत्ल किया था तो इतना तावान उसे भरना पड़ा था। करोड़ों रुपए में जाती है तावान की रकम। और खैर बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है। आखिरी बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाई? फरमाया कि जो सबसे बड़ा गुनाह है, फरमाया कि झूठी गवाही देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। एक हदीस और भी सिमात फरमा लें, फिर मैं बात को आगे लेके चलता हूँ। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज़ पढ़ाई, फजर की नमाज़ पढ़ाई, और फजर की नमाज के बाद खुतबा इरशाद फरमाया, और उस खुतबे में ये बात इरशाद फरमा दी, फरमाया कि झूठी गवाही को शिर्क के बराबर करार दे दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, झूठी गवाही, 2 बंदों के दरमियान में कोई मामला चल रहा है, तीसरा आके कह दे कि नहीं जी ये ऐसे नहीं ऐसा है। झूठ अगर उसने बोला है तो समझ लो कि वो शिर्क के दहाने पर खड़ा हुआ है। ये इतना बड़ा गुनाह है। आज हमारे माशरे में गवाहियाँ किस तरह दी जाती हैं? भाई मैं कोई खुदा ना खास्ता कोई मुझे ये ना कह दे कि ये कोई अदालत की तौहीन करने लगा है, मैं तो सिर्फ एक जर्नल बात कर रहा हूँ कि माशरे में इस वक्त क्या चल रहा है। माशरे में क्या चल रहा है? वकील साहब जाएंगे अपने क्लाइंट को जाके कहेंगे तुमने ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। मैं अल्लाह बचा के रखे अदालतों से, मेरा कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या वाकई ऐसा ही होता है? वकील साहब जाके कहेंगे कि जी तुमने ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। कानूनदान हजरात भी तशरीफ़ फरमाएं, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी तस्दीक फरमा दें। ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। जज तुमसे ये पूछेगा, तुमने उसका यूँ नहीं यूँ जवाब देना है, तुमने यूँ नहीं। वो गवाह को पहले से तैयार कर रहा है, तो भाई गवाही कहाँ गई? फिर ये गवाही तो ना हुई, ये तो आप रटी रटाई एक कहानी उसे याद करवा रहे हैं, गवाही तो ना हुई।
गवाही किसे कहते हैं कि जो मामला मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, अपने कान से सुन रहा हूं, मैं वो जाकर बयान करूं, ये गवाही होती है। फिर हम पिटते रोते पिटते रहते हैं कि जी हमारे माशरे में इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। कैसे आएगा इंसाफ? कैसे आएगा? जब हमें रटी रटाई कहानी सुनाकर इंसाफ दिलाया जाएगा तो यकीन मानिए इंसाफ आएगा नहीं।